हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10 क्लास के यानी 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश एकदम काफ़ी बेहतरीन तरीके से। चलिए जानते हैं प्रकाश 10th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, इतना अच्छा तरीका से कि पढ़ लीजिएगा ना, दोबारा भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। चलिए दोस्तों, प्रकाश सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश कहते किसे हैं। ठीक, प्रकाश का परिभाषा हम समझेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। पहला बात तो ये है कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते। ठीक, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। चलिए दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए, चलिए मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये वस्तु देख रहे हैं, वो वस्तु देख रहे हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए आँख की जरूरत तो है ही है, लेकिन आँख रहते हुए प्रकाश नहीं रहेगा ना, तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। समझ गए? देखिए दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, परिभाषा हम बोल दे रहे हैं। ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आप लोग रोक रोक करके लिखते रहिए। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ये देखिए, ये प्रकाश है तभी हम देखते हैं। अगर देख सकते हैं इस वस्तु को, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और देखिए चलिए देखते हैं कि वस्तु दिखाई कैसे देती है हमें। पहले प्रकाश इस पर पड़ता है, किसी भी वस्तु पर पड़ता है, दुनिया की कोई वस्तु हो उस पर प्रकाश पहले पड़ता है, और वहां से परावर्तन होकर प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा अगर हमारे आंख तक परावर्तन नहीं होगा प्रकाश, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा ये हुआ कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश का परिभाषा है, और प्रकाश का चाल निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है, किसी वस्तु से प्रकाश नहीं टकराएगा, वहां प्रकाश का चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ 1 सेकंड में 3 × 10⁸ प्रति मीटर प्रति सेकंड चलेगा प्रकाश। अगर हम बोलेंगे किलोमीटर में कितना चलेगा, तो अगर किलोमीटर बोलेंगे तो 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, यानी कितना 3 लाख 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर चलेगा। सही दोस्तों, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। चलिए बता जाते हैं कैसे ऊर्जा है। देखिए, ये बल्ब जल रहा है, ना है, तो ये बल्ब कैसे जल रहा है? बल्ब
ये कैसे जल रहा है? बल्ब जल रहा है विद्युत ऊर्जा की वजह से। तो ये विद्युत जो है ना ऊर्जा है, ऊर्जा से हम लाइट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसको प्रकाश में पकड़ देते हैं, इसीलिए प्रकाश को ऊर्जा बोलते हैं। चलिए लालटेन हो गया, लालटेन हो गया, चाहे लैंप हो गया, उसमें रासायनिक ऊर्जा भरा रहता है, किरोसिन तेल। जो किरोसिन तेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा है, और वो रासायनिक ऊर्जा किरोसिन तेल की ही वजह से लाइट जलता है। इसीलिए हम प्रकाश को ऊर्जा भी कहते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आप लोग याद रखिएगा, ये सब बातें क्वेश्चन में पूछता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रकाश, और देखिए प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत दो है। कितना है? प्रकाश के दो स्रोत है, एगो मानव स्रोत, एगो प्राकृतिक स्रोत। मानव स्रोत उसको कहते हैं जिस प्रकाश को मानव ने बनाया हो, उसको मानव प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जिस जो प्राकृतिक, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश के। ठीक ना? तो हमारे लिए हम पूछेंगे अगर कि हमारे लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूरज भगवान जो है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रकाश के स्रोत है। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य। आगे चलते हैं। आप लोग जानेंगे प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, मानव स्रोत एवं प्राकृतिक स्रोत। मानव स्रोत उसको कहते हैं, वैसे प्रकाश स्रोत जिसको मानव द्वारा बनाया गया उसे मानव प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक से ही पाए जाते हैं उसे, जिसको किसी ने बनाया ना हो, प्राकृतिक बनाया हो, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए दोस्तों। चलिए, चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश से प्रादित्य। प्रादित्य वस्तु तथा अप्रादित्य वस्तु। देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्रादित्य वस्तु तथा अप्रादित्य वस्तु। प्रकाश वस्तु देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रादित्य वस्तु और एक तथा दूसरा होता है अप्रादित्य वस्तु। सॉरी, थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर छूट गया है। प्रादित्य वस्तु एवं होता है अप्रादित्य वस्तु। प्रादित्य वस्तु उसको कहते हैं, देखिए प्रादित्य वस्तु का पहले परिभाषा जान लेते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा, वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। वैसे वस्तु, प्रादित्य वस्तु वैसे वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो उसे प्रादित्य वस्तु कहते हैं। तथा दूसरा जानते हैं, तथा वैसे वस्तु जिसको अपना प्रकाश नहीं होता है, वो केवल दूसरे के प्रकाश में ही उजागर होता है। दूसरे जैसे जैसे देखिए, पहले हम परिभाषा बताते हैं। प्रादित्य वस्तु वैसे वस्तु जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है,
सॉरी सॉरी, प्रादीप्त वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे प्रादीप्त वस्तु का उदाहरण हो जाएगा ये बल्ब, जो हम बल्ब अभी जलाए हुए हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती जलती है उसका अपना प्रकाश होता है, सूर्य जो चलते हैं उसका अपना प्रकाश होता है, ठीक ना। अब मान लीजिए इस वस्तु को हम बोल दें तो इसका अपना प्रकाश नहीं है, ये बल्ब के प्रकाश में जल रहा है, ठीक ना। अब देखिए वस्तु, देखिए दोस्तों, एक बात हम और बता देते हैं कि जहाँ प्रकाश पड़ता है तहाँ तो वस्तु दिखाई देता ही है, लेकिन जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहां वस्तु कैसे दिखाई देता है भाई? तो इसलिए दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक ना। मान लीजिए हम इसको अलोप कर दिए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर अलोप कर दिए, यहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसको हम छेक लिए हैं तो यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, फिर ये कैसे दिखाई दे रहा है बताइए? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई दे रहा है, हम बताएंगे आगे चल के। देखिए दोस्तों, अब अपराधिक वस्तु वैसे वस्तु जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं हो, वो दूसरे के प्रकाश में उजागर होता है, उसे अपराधिक वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, अलमारी, मार्कर, ये बोर्ड, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश में उजागर होता है, इसे अपराधिक वस्तु कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, चांद, हमारे चंदा मामा है ना, चांद, ये चांद जो है ना इसका भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये अपराधिक वस्तु के श्रेणी में आएगा, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य, ये होते हैं सूर्य, इनका प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये प्रकाश को अपने तरफ अवशोषित कर लेते हैं और ये फिर से प्रकाश अपना छोड़ते हैं, हम लोग को दिखाई देते हैं। अगर इन पर प्रकाश नहीं पड़ेगा ना सूर्य भगवान का, सूर्य के, तो हमें ये नहीं दिखाई देंगे। इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये हमारे, अब ये इनसे टकरा करके जो प्रकाश होता है सूर्य के ना अवशोषित करके और ये देते हैं प्रकाश ना, तो इनसे टकरा करके डायरेक्ट हमारी आंखों तक आता है, तभी इस वस्तु को, इनको देख सकते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु हो जिससे टकरा करके प्रकाश हमारे आंख तक नहीं पहुंचेगा ना, तो हम नहीं देख सकते हैं। अगर देखिए आप मॉल में जाइएगा ना, मॉल में तो मॉल होता है, ठीक ना, मॉल होता है, देखिए प्रकाश का परिवर्तन अब नहीं आएगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अभी प्रकाश का परिवर्तन भी बताएंगे आगे चल के कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, किसको परिवर्तन कहते हैं। देखिए आप मॉल में जाइएगा ना, मॉल में तो देखना कि एक शीशा लगाया होता है मॉल में, और इतना क्लीन शीशा होता है, इतना क्लीन शीशा होता है कि प्रकाश आता है और सीधे उसको पार कर जाता है। तो क्या होता है ना कि हम इसे चलते हैं चलते हैं चलते हैं और चलते चलते लगता है कि अब टकरा गए शीशा में। क्यों टकरा गए? क्योंकि प्रकाश उसको पार कर गया है, उसमें टकरा कर हमारी आंख तक नहीं आया, इसीलिए हम उस शीशा या दर्पण को देख नहीं सके। जब नहीं देखेंगे तो लड़िए ना जाएंगे, ना टूट जाएगा। देखिए तो प्राकृतिक वस्तु और अप्राकृतिक वस्तु हम लोग देख लिए, और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको दीप्तमान भी प्रकाश भी कहते हैं, प्राकृतिक वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं, दीप्तमान प्रकाश। दीप्तमान प्रकाश ये बल्ब हो गया, लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंटर्न हो गया, इसको दीप्तमान प्रकाश या दीप्तमान वस्तु या प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे प्रकाश का प्राकीर्णन। हम इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, प्रकाश के प्राकीर्णन के बारे में। प्राकीर्णन प्रकाश
प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए दोस्तों, थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रहा है तो हम सुधार लेंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी अभी तो हम नए नए हैं, नए नए वीडियो बना रहे हैं, नए नए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं। प्रकाश किसी सतह से चलता है ना, चाहे किसी पिंड से। मान लीजिए कोई प्रकाश से सूर्य हो गए, जब यहाँ से प्रकाश ऐसे चलता है ना, इनका पूरे सारे दिशाओं में है, जब प्रकाश चलते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो होते हैं धूल कण, छोटे छोटे धूल कण, जैसे मान लीजिए अणुकण, हवा के धूल कण, जो छोटे छोटे धूल कण दिखाई टकराएंगे ना, तो वो प्रकाश का होता है, फैल जाता है, ठीक ना। तो उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी सतह से प्रकाश चलता है, किसी सतह से प्रकाश चलता है और किसी किसी छोटे धूल कण ना, धूल कण में टकराता है और टकरा कर फैलता है, उसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम बताए कि प्रकाश का प्रकीर्णन जब नहीं रहेगा तब किसी वस्तु, देखिए दोस्तों, मान लीजिए प्रकाश हम पर पड़ रहा है, हम यहाँ प्रकाश को थोड़ा घेर लिए हैं, लेकिन यहाँ की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, तो हम देखिए आपको बताते हैं कैसे दिखाई देती है। किसी भी अपरादीप्त, यानी कि जिसका प्रकाश नहीं होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है ना, तो वो प्रकाश को अपने में अवशोषित करके और फिर से उस प्रकाश को प्रकीर्णन की तरफ छोड़ती है, फैला देती है। तो इसी के कारण जो उसका प्रकाश होगा ना, तो वहां से रिटर्न होगा दूसरे जगह। हम मान लीजिए हम पे प्रकाश पड़ रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी टकरा कर कुछ ही दूसरे दिशा में फैलेगा, तो जहां जहां उसका नहीं जा रहा है वहां वहां हम हमसे टकरा करके प्रकाश जाएगा, इसीलिए वो भी वस्तु दिखाई देता है। नहीं तो नहीं देगा, तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश किसी सतह से चलता है तो छोटे छोटे धूल कण में टकरा कर फैल जाता है, उसी प्रक्रिया को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें किसको कहते हैं? प्रकाश प्रकाश की किरणों, देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये हमारा एक टॉर्च हो गया, ये हमारा एक टॉर्च हो गया, टॉर्च ये हमारा एक टॉर्च हो गया। चाहे कोई कोई प्रकाश को उठाएंगे, किसी को उठाएंगे, ठीक ना, जो प्रकाश मान हो, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से प्रकाश ऐसे निकलेगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो हम इसी को तो किरण बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इसी को हम किरण बोलते हैं, इसी को हम किरण बोलते हैं, इसी को किरण बोलेंगे, किरण। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्रकाश के गमन पथ को किरण कहा जाता है। क्या बोलेंगे? प्रकाश के गमन पथ को किरण बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, किरण का केवल लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है, इसका केवल लंबाई है। प्रकाश जिधर जाएगा ना वो किरण कहलाएगा। अब देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में जाएगा, ये ना कि ऐसे 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 प्रकाश नहीं चलता है, प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते में जाएगा। और प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, वो जिधर रास्ता देखेगा उधर एंट्री मार देगा। मान लीजिए ऐसे हम इसको छेक लिए और जैसे ही छोड़ेंगे आ जाएगा, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है कि इसको रास्ता दीजिएगा नहीं दीजिएगा, जिधर मिलेगा उधर घुसेड़ देगा ये जो प्रकाश होता है। तो प्रकाश किरण डाल लिए,
कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। ये सभी किरण है, प्रकाश से निकली किरण, प्रकाश से सब किरण निकलती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो प्रकाश के किरण के बारे में जान गए। देखिए अब जानते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जानते हैं किरण पुंज। किरण किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों, प्रकाश का जितना भी किरण है वो किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह, किरणों को समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसको कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है 3 प्रकार का, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज पहला होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और दूसरा होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। तो हम ज्यादा लिख नहीं रहे दोस्तों, हम केवल आपको समझा रहे हैं और हम बोल रहे हैं। जो भी आपको नोट करना होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, जैसे भी नोट कर लीजिएगा। हम केवल बता रहे हैं, हम आपको दिखा कैसे समझा रहे हैं, कैसे प्रकाश होता क्या है, बस। देखो दोस्तों, किसी चीज को याद नहीं किया जाता, याद नहीं करिएगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा भूल जाइएगा, बस समझिए उसको, समझिए। जैसे प्रकाश बोल रहा होगा तो प्रकाश नहीं देख लेंगे जी। जब हम जानते हैं कि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो सब रटिए नहीं, समझिए। तो समानांतर किरण पुंज, तो समानांतर किरण पुंज उसको कहते हैं, समझिए समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर चलती हो, ऐसे चलती हो, समानांतर जिसकी दूरी हर जगह समान हो, वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछते रहता है। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होकर चलती है उस किरण को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, अपसारी, अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर अपसारी किरण पुंज चारों दिशाओं में फैल जाती है, उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए टॉर्च हो गया, क्या हो गया, टॉर्च। टॉर्च से देखिए, टॉर्च आप बारिएगा ना तो वो टॉर्च चारों दिशाओं में फैल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब चारों दिशा में नहीं फैलेगा, लेकिन यहाँ से बारिएगा ना तो ऐसे 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 फैल जाएगा, तो उसी बात कहते हैं। तो अपसारी हो गया अपसारी। और अभिसारी देखिए ये ऐसे किरण जा रहा है, क्या जा रहा है, ऐसे किरण, ऐसे किरण फैला जा रहा है। अब देखिए अपसारी जो किरण है ना, वो
किरण के बीच की दूरी बढ़ते जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा तो नंबर एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हम बोल देंगे कि अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अब जितना ही दूर जाएगा किरण की दूरी बढ़ते जाएगा ना जी। अब देखिए, अब अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज उसको कहते हैं जो एक बिन जो किरणें किसी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। अब देखिए ये उल्टा हो गया, इसका क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। मान लीजिए ये बिंदु हो गया। अब एक किरण ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, या इधर से ऐसे इधर से आ रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज की जो दूरियां जो दूरी बीच की दूरी है वो घटती जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ से ऐसा है, यहाँ दूरी कुछ और है और यहाँ कुछ दूरी कुछ और हो गया, यहाँ दूरी कुछ और है, यहाँ दूरी कम हो गया, यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी कम हो गया। तो ऐसे ही उल्टा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अभी हम YouTube पर वीडियो नए नए बना रहे हैं, ठीक ना। आप लोग हमारे चैनल पर देखते रहिए वीडियो। हम लोग खेलेंगे इसके साथ, फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, हम सब वीडियो डालेंगे। मैथ का वीडियो डालेंगे, खिलवाड़ करेंगे। हम लिखवाते नहीं है, समझाते हैं, ठीक ना। आप लोग लिखिए और समझिए और उसको गौर कीजिए। देखिए किसी भी वस्तु किसी भी चीज को हम याद करते नहीं, उसको फील करिए, उसको समझिए कि बोलना का क्या चाह रहा है, ठीक ना। हम मोबाइल में फिल्म देखते हैं या टीवी में तो हमको याद हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम ध्यान से देखते हैं और उसको फील करते हैं, इसीलिए याद हो जाता है। तो इसको ही फील कीजिए, याद नहीं कीजिए, रटिए नहीं, उसको फील कीजिए, तभी याद होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम बनाएंगे वीडियो कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।